मिस्र की ज़मीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम फ़िरौन था। वो अपने आप को खुदा कहता था और लोगों पर जुल्म करता था। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी दौर में एक नूरानी बच्चे की पैदाइश हुई। नाम था मूसा। अल्लाह ने मूसा की वलीदा के दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, हम इसकी हिफाजत करेंगे। माँ ने आंसुओं के साथ मूसा को संदूक में रखा और दरिया नाइले के हवाले कर दिया। संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने जब बच्चे को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, इस बच्चे को मत मारो, ये मेरी आंखों की ठंडक है। यून मूसा फ़िरौन के महल में परवरिश पाने लगे। वक्त गुजरता गया, मूसा जवान हो गए। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मजलूम आदमी पर जुल्म हो रहा है। मूसा ने उसकी मदद की और गलती से एक आदमी मर गया। मूसा घबरा गए और मिस्र से निकाल कर मदियन चले गए। वहां मूसा ने नेक लोगों की मदद की और कुछ अरसा वहां गुजारा। फिर एक रात जब मूसा अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने कोहे तूर पर रोशनी देखी। जब मूसा करीब गए, अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया, मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह ने मूसा को नबी बनाया और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ। मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह, मेरा भाई हारून मेरी मदद करे। अल्लाह ने हारून को भी साथी बना दिया। मूसा और हारून फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, एक अल्लाह की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। फ़िरौन हंस पड़ा और बोला, मैं ही सबसे बड़ा हूं। अल्लाह ने मूसा को मुआवजा दिया। हंस जमीन पर दला गया तो वो हंसदहा बन गया। हाथ निकल गया तो चमकदार नूर से रोशन हो गया। मगर फ़िरौन फिर भी न माना। आखिर अल्लाह का अजाब आया। मूसा बनी इसराइल को लेकर निकाल गए। सामने दरिया था, पीछे फ़िरौन का लश्कर। लोग घबरा गए। मूसा ने कहा, हार्ग्स नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने आसा दरिया पर मारा। दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और रस्ते बन गए। मूसा और उनकी कौम गुजार गई। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ पीछा करता हुआ दरिया में उतर गया। चाप वो दरमियान पहुंचा, पानी वापस आ गया। फ़िरौन और उसका लश्कर डूब गया और हक की जीत हुई। जुल्म का खत्मा हुआ। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रस्ते बना देता है।